चलिए अब यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे इस सबसे बड़ी खबर की। देहरादून में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मरीज उधम सिंह नगर का और एक नैनीताल का बताया जा रहा है। बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 2 कोरोना मामले सामने आए हैं। 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि एक मरीज उधम सिंह नगर का है और एक नैनीताल का है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा अब 91 पहुंच चुका है। देर रात आई हेल्थ बुलेटिन से ये जानकारी मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। देहरादून में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 2 और कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़े हैं। एक मरीज उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है तो दूसरा नैनीताल का। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या अब 91 हो चुकी है। लगातार मामले बढ़ते हुए जा रहे हैं और स्थिति बेहद गंभीर बनती हुई नजर आ रही है। 2 और नए केस सामने आए हैं देहरादून से। आपको बता दें कि अब देहरादून में कुल कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 91 हो चुकी है और लगातार इसी तरह तेजी से मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देहरादून में प्रशासन अलर्ट है और इन 2 नए मामले सामने आने के बाद अब पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर 2 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। देहरादून में कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं 2 नए। एक मरीज उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है तो दूसरा नैनीताल का। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 91 हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर 2 और नए केसेस सामने आए हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मरीज उधम सिंह नगर का बताया जा रहा है तो दूसरा नैनीताल का बताया जा रहा है। अब प्रदेश में कुल कोरोना पॉजिटिव मामले 91 हो चुके हैं। लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में 2 और नए मामले सामने आए हैं देहरादून से, जहां पर एक मरीज उधम सिंह नगर का तो दूसरा नैनीताल का बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से, जहां पर देहरादून में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। एक मरीज उधम सिंह नगर का तो दूसरा मरीज नैनीताल का बताया जा रहा है। प्रदेश में लगातार मामले बढ़ रहे हैं। देहरादून में 2 नए मामले सामने आने के बाद ताज़ा आंकड़ा आपको बता दें कि प्रदेश में 91 हो चुका है। वो लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं, अब उनकी संख्या 91 हो चुकी है। देहरादून में 2 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पहला मामला उधम सिंह नगर से आया है तो दूसरा नैनीताल से आया है और इसी के साथ अब प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 91 हो चुकी है। ये नया आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं प्रदेश का, जहां पर आपको बता दें कि देहरादून में 2 नए मामले सामने आने के बाद प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 91 हो चुकी है। पवन दीक्षित हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं इस खबर पर। पवन, क्या कुछ जानकारी आपके पास? 2 नए मामले सामने आए हैं देहरादून से। बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सरकार लगातार दावे कर रही थी और स्वास्थ्य विभाग भी सचेत दिखाई दे रहा था और पिछले काफी लंबे समय से कोरोना पॉजिटिव केस की रफ्तार जो है धीमी दिखाई दे रही थी, लेकिन अभी जैसे प्रवासी उत्तराखंडियों का आगमन प्रदेश में चालू हुआ है, वैसे वैसे आंकड़ा लगातार तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कल शाम तक जहां बात करें तो 88 पेशेंट पॉजिटिव पाए गए थे, तो वहीं सुबह होते होते ही 3 और अन्य मरीजों में भी कोरोना पॉजिटिव होने की पुष्टि हुई है। ऐसे में आंकड़ा 90 के पार पहुंच चुका है, यानी कि 91 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है। और वहीं जो ग्रोथ रेट थी, जो डबलिंग की जो रेट थी, जो पहले शुरुआती दौर में वो काफी देर में होती थी, लेकिन अब भी वही 19 दिनों में डबलिंग रेट का देखने को दिखाई पड़ रहा है। पवन, आखिर कहाँ कमी रह रही है, कहाँ चूक नजर आ रही है जो कि मामले जो हैं वो बढ़ रहे हैं? क्या जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर हैं उनकी टेस्टिंग नहीं हो रही है, वहां पर लापरवाही बरती जा रही है? आखिर ये नए मामले सामने क्यों आ रहे हैं? बिल्कुल मोनिका, जिस तरीके से सरकार दावे कर रही है, हालांकि सचेत भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार मुख्य सचिव का भी संदेश आ रहा है, डीजीपी के द्वारा भी बार जो निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है और होम क्वारंटीन के नियमों का पालन गंभीरता से करें। अगर कोई नहीं करता है तो उसको लेकर के भी सरकार के द्वारा सचेत किया गया है और सावधानी बरतने के लिए भी टोल फ्री नंबर भी जारी किए गए हैं, ताकि
उन लोगों पर जो पड़ोसी हैं वो भी नजर रख सकें और उनकी शिकायत प्रशासन को दे सके, ताकि उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जा सके। क्योंकि जब तक का क्वारंटाइन पीरियड है वो होम क्वारंटाइन में ही रहे और उनके घर से भी कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले। उसकी शिकायत पड़ोसी भी उन नंबरों पर दे सके और उनकी जो गोपनीयता है उसको गोपनीय रखा जाए। जो उनकी शिकायत करता है उसकी जानकारी गोपनीय रखी जाए, ताकि लोगों पर प्रतिबंध लगाया जा सके, होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन किया जा सके। क्योंकि वो लोग जब मार्केट में जाते हैं उसके बाद में जब वो एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है तो अन्य लोगों में भी संक्रमण का खतरा बना रहता है। पवन, ये जो नए मामले सामने आए हैं उधम सिंह नगर और नैनीताल से, इनका पता कैसे चला? बिल्कुल, जिस तरीके से ये लोग जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं इनकी सबकी ट्रैवल हिस्ट्री है। कोई महाराष्ट्र से आ रहा है तो कोई गुजरात से आ रहा है, कोई दिल्ली से आ रहा है, कोई मुंबई से आ रहा है, तो कोई अन्य प्रदेशों से आ रहा है। तो उसके बाद में जो निगरानी रखी जा रही है, एहतियात के तौर पर स्क्रीनिंग की जा रही है, लगातार मेडिकल टीम के द्वारा उनको चेकअप किया जा रहा है और उनको होम क्वारंटाइन में भेजा जा रहा है। जो भी संदिग्ध होते हैं उन संदिग्ध लोगों का क्वारंटाइन किया जाता है, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है और उससे उनका सैंपल लेकर के जांच के लिए भेजा जाता है। जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आती तब तक उनको क्वारंटाइन सेंटर में ही रहना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग तत्काल प्रभाव से पॉजिटिव नहीं आते हैं और उनमें लक्षण दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इतनी ज्यादा मात्रा में जो लोग आ रहे हैं, करीब 2,10,000 से ऊपर लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अभी तक करीब 1 लाख के आसपास लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो ऐसे में सभी का टेस्ट करना तो मुमकिन नहीं है और एहतियात ही करना एक सावधानी के रूप में देखा जा रहा है। और वही लोग बाद में जो पॉजिटिव हो रहे हैं, इसी से आंकड़े बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पवन, क्या यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से तैयारियां की जा रही हैं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। 91 मामले हो चुके हैं अब कुल मिलाकर कोरोना पॉजिटिव मरीजों के। चलिए, अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। आपको बता दें कि लालकुआं में कोरोना को लेकर राज्य सरकार अब अलर्ट नजर आ रही है। प्रवासियों की घर वापसी तेजी से जारी है और आपको बता दें कि अहमदाबाद से लालकुआं स्टेशन पर पहुंची है ट्रेन और जो लालकुआं बाजार है उसको पूरी तरह बंद किया जा चुका है। बेवजह घर से बाहर निकलने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है और तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सख्ताई बरती जा रही है और यहाँ पर इंतजामात किए जा रहे हैं कि सिस्टमेटिक तरीके से काम किया जाए। जो प्रवासी मजदूर पहुँच रहे हैं लालकुआं स्टेशन पर, उनकी स्क्रीनिंग के साथ साथ उनके खाने पीने के साथ साथ क्वारंटाइन रूम तक सभी बंदोबस्त किए जा चुके हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना हो और किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। संक्रमण को किस तरह से रोका जाए, इन तमाम चीज़ों पर विचार किया जा रहा है। नए आदेश जारी किए जा रहे हैं। इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि वो तमाम लोग जो बाहर राज्यों से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, वो तमाम प्रवासी मजदूर, उन पर नजर रखी जा रही है। इंतजामात किए जा रहे हैं। स्टेशन पर उतरते ही उनकी स्क्रीनिंग की जा रही है और उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेकर क्वारंटाइन रूम से लेकर तमाम वो चीज़ें, तमाम तैयारियां की जा रही हैं ताकि जो संक्रमण है वो ना फैले। अमूमन देखा जाता है कि जो बाहर से लोग आते हैं उन्हीं से ये संक्रमण फैल रहा है और कई राज्यों में देखा भी गया है। ऐसे ही उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है और इसी के लिए ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं। चलिए, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कल यानी कि 18 तारीख से लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो रहा है। काशीपुर में आज लॉकडाउन के चौथे चरण के शुरू होने से पहले प्रशासन और व्यापार मंडल के बीच लॉकडाउन के चौथे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग, इसके साथ ही कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल और देवभूमि उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के अलावा स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक के बाद काशीपुर उप जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि लॉकडाउन 4 के दौरान काशीपुर में रेड क्रॉस की स्थापना के साथ साथ रात को उसके द्वारा व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के साथ मिलकर दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और आने वाले ग्राहकों से भी, जो ग्राहक हैं उनसे भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की गई है। तो प्रशासन और व्यापार मंडल की ये बैठक हुई, लॉकडाउन को लेकर इसमें चर्चा हुई, साथ ही साथ ग्राहकों को जागरूक करने की भी यहाँ पर चर्चा की गई कि किस तरह से ग्राहकों को जागरूक किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कैसे करवाया जाए। आज जो मीटिंग ली गई है वो जिले में कल हुई मीटिंग के क्रम में आज सब डिवीजन स्तर पर मीटिंग हुई है। इसमें काशीपुर शहर में रेड क्रॉस की स्थापना
तथा व्यापार मंडल के तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रों के लोगों का रेड क्रॉस में पंजीकरण से संबंधित बात हुई। इसके अलावा बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की इंश्योर कराने के लिए रेड क्रॉस और व्यापार मंडल का किस तरीके से सहयोग लिया जा सके, इस संबंध में भी बातचीत की। वहीं जनपद उधम सिंह नगर उत्तराखंड प्रदेश के 13 जिलों में से एकमात्र ऐसा जिला है जहां नए नए कानून आए दिन लागू किए जाते हैं। ये कानून कोई और नहीं, जिले के आला अधिकारी लागू करते हैं। ताज़ा मामला जनप्रतिनिधियों से गनर के साथ 4 बजे के बाद लागू होने वाले लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। सुबह 7 बजे से 4 बजे तक मिलने वाली छूट के बाद अब उधम सिंह नगर जनपद के विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि जिन्हें शासन से गनर मिले हैं, उन्हें अब शाम 4 बजे के बाद घर से निकलने और गनर को साथ ले जाने के लिए पुलिस के आला अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी और अगर बिना अनुमति के निकलते हैं तो गनर साथ नहीं जाएगा। इस पर रुद्रपुर में पूर्व मंत्री तिलकराज बेहड़ और विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि पूरे प्रदेश में जनपद उधम सिंह नगर अलग चल रहा है। जनपद उधम सिंह नगर में नए नए कानून लागू हो रहे हैं जिसको जिले के कप्तान साहब लागू कर रहे हैं। तो वहीं मसूरी में कांग्रेस अध्यक्ष गौरव अग्रवाल ने एसडीएम मसूरी वरुण चौधरी को ज्ञापन देकर मसूरी में बाहर से आने वाले लोगों को होम क्वारंटाइन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता ने पिछले लॉकडाउन के पहले दिन से ही लॉकडाउन के नियमों का पालन कर मसूरी में कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में ढील देने के बाद मसूरी में बाहर से आने वाले लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। वहीं हाल ही में दिल्ली से आई एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई और शनिवार को उसका पुत्र भी पॉजिटिव पाया गया। ऐसे में मसूरी में दहशत का माहौल है। अब मेरी ईओ साहब से बात हुई थी तो ही सेड वहां पर सॉल्व हो गया। ठीक है, जो यहाँ पर बाहर से लोग आ रहे हैं वो जो भी आपके मानक, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिए हैं चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट ने दिए हैं, उसको फॉलो करें। हमने आज सर से मांग करी एसडीएम साहब से कि क्यों ना जो आज तो जो आ गए उनको तो क्वारंटाइन किया जाएगा, उन्हें मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं, पर जो आज के बाद लोग आए उन्हें क्यों ना हम मसूरी के बाहर ही रोककर वहाँ पर एक यूथ हॉस्टल है, क्यों ना उन्हें हम यूथ हॉस्टल में यहाँ रखें। यूथ हॉस्टल की भी ये परमिशन या प्रशासन यहाँ लेकर उसे क्वारंटाइन सेंटर बना दे, क्योंकि आज मसूरी में एक डर और भय का माहौल है। इतने दिन पूरे 55 दिन या 56 दिन मसूरी वालों ने, हमारी सम्मानित या जनता ने यहाँ पर सारे मानकों का पालन करा। हमने यहाँ पर कोई भी लक्ष्मण रेखा पार या नहीं करी, उसके लिए मसूरी वाले बधाई के पात्र हैं। तो वहीं राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। इसी क्रम में आज जसपुर में भी 2 युवक में कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हो गई, जिसमें से एक महाराष्ट्र में ड्राइविंग पर काम करता था। आपको बता दें कि 2 दिन पहले अन्य राज्यों से लगभग 45 लोगों ने उत्तराखंड के जसपुर क्षेत्र में निवास किया था, जिनमें से 30 लोगों का सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जाँच के लिए भेजा, जिसमें से आज 2 लोगों को कोरोना पुष्टि हुई है। एक जसपुर के नई बस्ती निवासी है तो दूसरा आपको बता दें कि जसपुर के ग्राम रायपुर निवासी है। तो जसपुर में 2 युवकों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। बाहरी राज्यों से आने वालों की लगातार टेस्टिंग हो रही है। लगातार ये देखा जा रहा है कि वो लोग जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उनमें कोरोना की पुष्टि हो रही है। ऐसे में वो तमाम लोग जो बाहरी राज्यों से आ रहे हैं उन पर नज़र रखी जा रही है। आपको बता दें कि जसपुर में 2 नए मामले सामने आए हैं कोरोना पॉजिटिव, और ऐसे में पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। वहीं बाहरी राज्यों से आने वालों की अब टेस्टिंग हो रही है, स्क्रीनिंग हो रही है, ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में ये कोशिश की जा रही है कि संक्रमण को फैलने से रोका जाए। इसके लिए राज्य सरकार भी नए नए दिशा निर्देश जारी कर रही है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पहाड़ों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक दे दी है। पौड़ी जिले के मैदानी क्षेत्र कोटद्वार में कोरोना संक्रमित एक युवक की जाँच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जिले में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि ये व्यक्ति कुछ समय पहले ही दिल्ली से कोटद्वार लौटा था। पौड़ी जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग के साथ जिला प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। तो
तो पौड़ी में एक और कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। दिल्ली से पौड़ी लौटा था शख्स। प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और लगातार वो लोग जो बाहर से आ रहे हैं, बाहरी राज्यों से आ रहे हैं, उन पर नजर रखी जा रही है, उनकी टेस्टिंग की जा रही है, क्योंकि ज्यादातर मामले उन्हीं लोगों में से निकलकर सामने आ रहे हैं। वो 13 तारीख को एक युवक जो है 25 वर्षीय युवक वीरोखाल का रहने वाला था। वो कोटद्वार में आया था गुड़गांव से। तो उसकी जब जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई, तो उसमें लक्षण पाए गए, बुखार पाया गया उसको। तो बुखार होने की वजह से उसको हमने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। 13 तारीख को उसे भर्ती किया गया। 14 तारीख को उसकी हमने सैंपल भेजा एम्स ऋषिकेश में और 15 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो अभी वही एडमिट है, भर्ती है कोटद्वार में, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और उसके साथ में 27 लोग लगभग उस बस से आए थे जिसमें ये सवार होकर आया था। उन सब की हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनका पता लगा लिया है, हमको सबका पता है, उनके मोबाइल नंबर, संपर्क हम लोग को मालूम है। और धीरे धीरे सबकी ट्रेसिंग की जा रही है। अब किसी में लक्षण पाए जाएंगे कोविड से संबंधित तो उनको भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उनकी भी जाँच की जाएगी, उनके सैंपल भेजे जाएंगे। वहीं रुड़की में हेल्पिंग हैंड मिशन का गठन कर सभी जरूरतमंद लोगों को खाने के राशन की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। हेल्पिंग हैंड मिशन को मंगलौर के कुछ गैर राजनीतिक लोगों ने इकट्ठा होकर बनाया है और इसके द्वारा जो ऐसे लोग हैं जिनको खाने पीने की सख्त ज़रूरत है और वो नहीं खरीद पा रहे हैं और किसी से कह नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों की मदद की जा रही है। इस तंजीम के लोगों ने एक ग्रुप बनाकर सभी ग्रुप जो वो लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उनकी मदद करने की यहाँ पर कोशिश की है। आपको बता दें कि गरीब लोगों को अपने नंबर तक दिए हैं ताकि जो उनको जब ज़रूरत हो तो वो मदद मांग सके। आपको बता दें कि गरीबों को दी जाने वाली सामग्री के साथ थोड़ी नगद धनराशि भी लोगों को दी जा रही है। तो लॉकडाउन जो है पूरे देश में चल रहा है और मुल्क का कोई भी हिस्सा इससे बचा हुआ नहीं है। इस लॉकडाउन के ज़रिए जो है कोई आदमी काम पर नहीं जा रहा है, हर आदमी परेशान है, घर में बैठे हैं। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जो मंगलौर के अंदर गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन तक मदद पहुंचाई जाए, खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए। तो इस तरीके से हमारे पास फ़ोन आ रहे थे तो हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया है जिसका नाम रखा है हेल्पिंग हैंड मिशन। इस हेल्पिंग हैंड मिशन के ज़रिए हम लोग उन ज़रूरतमंदों को तलाश कर रहे हैं, उन गरीब लोगों को तलाश कर रहे हैं जो किसी के सामने ना तो हाथ फैला सकते हैं और ना ही कह सकते हैं कि हमें मदद चाहिए। ऐसी हमने बहुत सारी मंगलौर की फैमिलियाँ जो है तलाश की है और उन तक हेल्पिंग हैंड मिशन के ज़रिए ये सामान पहुंचाया जा रहा है, जिसमें मसाले हैं और जो है प्याज है, आलू है और 200 रुपये नकद रख के पैकेट में दिए जा रहे हैं। वहीं उधम सिंह नगर में पुलिस बेहद मुस्तैद नजर आ रही है। पुलिस बाहर से आए लोगों को बॉर्डर पर ही पकड़कर उनसे पूछताछ कर रही है, साथ ही क्वारंटाइन के लिए भेज रही है। वहीं एसएसपी उधम सिंह नगर ने सभी बॉर्डर पर पैनी नजर रखी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस की मुस्तैदी की वजह से ही उधम सिंह नगर के अंदर अभी तक कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या नहीं बढ़ी है। जारी किया है। वैसे तो मौखिक है, पर मौखिक भी आदेश तो आदेश होता है कप्तान का कि अब 4 बजे के बाद अगर जनपदी जिनको सुरक्षा प्राप्त है वो भी शासन से, तो वो बगैर पुलिस की अनुमति के शाम को 4 बजे के बाद नहीं ले जा सकते अपने साथ। चलिए, आपका मौखिक आदेश भी मानना मजबूरी है, पुलिस प्रशासन के आदेश को। जो सुरक्षाकर्मी है वो हमारी बात माने ना माने, क्योंकि उनके अपने कप्तान की बात को तो मानना है। मैं तो ये सवाल करना चाहता हूँ कि इमरजेंसी में जाना पड़ जाए और कोई अधिकारी रात को ना मिले, हम चले जाएं, हम तो अपनी जान जोखिम में डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कल को अगर हमारे साथ कोई घटना घटित होती है तो सुरक्षाकर्मी का क्या होगा? उसके बाद लिखित आदेश तो है नहीं। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इसी को देखते हुए जो देखा जा रहा है, कल लॉकडाउन 4 स्टार्ट होने वाला है और साथ ही साथ यहाँ पे जो उधम सिंह नगर पुलिस है उसने बड़ी मुस्तैदी से यहाँ के जो बॉर्डर है सारे बॉर्डर सील कर रखे हैं और साथ ही साथ देखा जा रहा है यहाँ से जो बाहर से आने वाले व्यक्ति हैं उनकी कड़ी पूछताछ करने के बाद उनको बॉर्डर के अंदर घुसने दिया जा रहा है। उसके
बाद जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कई लोग ऐसे हैं जो चोरी छिपे बॉर्डर के अंदर आना चाह रहे हैं, उसको पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जा रहा है और बिना जांच कराए उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। इसी की वजह से है कि उधम सिंह नगर के अंदर अब तक कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या नहीं भी बढ़ पाई है और जो लोग हैं वो बस्ती तक नहीं पहुंच पाते हैं और साथ ही साथ बस्तियों में न पहुंचने की वजह से ही उधम सिंह नगर के अंदर जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो कम है। पुलिस के द्वारा मुस्तैदी से काम किया जा रहा है और साथ ही साथ जिस तरीके से देखा जाता है कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको बॉर्डर पे ही पुलिस के द्वारा पकड़ लिया जा रहा है, उसके बाद उनको जिला अस्पताल ले जाकर उनकी जांच कराई जा रही है, उसके बाद ही उन्हें घर जाने दिया जा रहा है। अपने सहयोगी संदीप पांडे के साथ मैं शाहिद खान, प्राइम न्यूज़ रुद्रपुर। चलिए फिलहाल रुकना है, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।